नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी शिव पार्वती के विवाह के बाद शिव के पार्वती सहित कैलाश पर जाने का वर्णन करते हुए कहते हैं, जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर्षि सुमन बरषि निशान नभ बाजे भले। चैतन्य शिव चैतन्य है और आगे देखेंगे कि चैतन्य का क्या मतलब है। शिव चैतन्य है और वो उमा के साथ, उमा कौन है? उमा वाणी है, भवानी वाणी, और इसीलिए उमा नाम है। उमा ओम से ओमा से उमा बनता है शब्द, वो भी वाणी का ही प्रतीक है। तो चैतन्य वाणी के साथ, अपनी अर्धांगिनी के साथ, यह वाणी जो चैतन्य का अंग है, अपने भवन जाते हैं, अपने शरीर में जाते हैं। और इस पर सारे अमर देखिए, देवताओं को कहते हैं, स्वरों को कहते हैं, स्वरों को कहते हैं, और स्वर अक्षर हैं इसीलिए अमर हैं। तो सारे जो अक्षर हैं वो बहुत खुश होते हैं और सुमन अपने अच्छे मन से सब प्रकार की वाणी उत्पन्न करते हैं, सब प्रकार की वाणी वाद्य यंत्रों से उत्पन्न करते हैं। जब हे शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारो न कहूं बखानी। तुलसी कहते हैं कि जब शंभु कैलाश आए तो सारे स्वर अपने अपने लोक चले गए। मतलब स्वर जहाँ से उत्पन्न होते हैं, जो उनका मूल है स्वरों का, वो वहाँ पर चले गए जब शंभु कैलाश आए। और फिर कहते हैं कि जगत की माता पिता शंभु और भवानी हैं और उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है कि देखिए, जगत की माता पिता शंभु और भवानी को कहा, मतलब चैतन्य और वाणी, उसकी वाणी, ये जगत के माता पिता हैं और इसी से सारे जगत की उत्पत्ति होती है। तो शंभु को चैतन्य कहा तो इसका मतलब क्या है? चैतन्य का मतलब है कि समता हो, उसमें हर चीज के प्रति समता हो। जैसे समाज, हर कोई जो जन्मा है, सम और अज, हर कोई जो जन्मा है वो चैतन्य के लिए सम है। जैसे सम्मान, हर कोई जो भी जन्मा है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसका मान चैतन्य के लिए सम है। संपत्ति, हर कोई जो भी है वो सम है चैतन्य के लिए। ऐसे ही समय भी चैतन्य के लिए सम है। हम कहते हैं कि समय बदलता है, पर चैतन्य के लिए समय नहीं बदलता है। तो हर प्रकार की समता जब हो तो कहा जाता है कि चैतन्य जागृत है, चैतन्य अवस्था है, चैतन्य प्रकाश में स्थित है। और वो वाणी के साथ ही है, क्योंकि समता वाणी में है, समता वाणी में ही प्रकट होती है। इसलिए चैतन्य जब सब सम है और यह जब वाणी में उत्पन्न होता है, इसी से पूरे जगत की उत्पत्ति होती है। और इस श्रृंगार को, चैतन्य के श्रृंगार को, कि जब उसमें हर प्रकार की समता है और वो समता ही वाणी में प्रकट होती है, तुलसी कहते हैं कि इसका बखान नहीं किया जा सकता। यह मानव की बुद्धि के परे बात है।
अगले दोहे में फिर कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति कैसे होती है। करहें विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहीं कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। कहते हैं कि शंभु और भवानी विविध विधि से भोग विलास करते हैं। विविध विधि से भोग विलास का मतलब है कि चैतन्य अपनी समता को छोड़कर विविधता प्रकट करता है। विविध विधि से विविधता प्रकट करता है, वो भी वाणी के द्वारा प्रकट करता है। तो चैतन्य जब वाणी से विविधता प्रकट करता है तो विविध रूप धारण करता है, और इस विविध रूप में अपने विविध रूप के साथ को ही भोगता है और उसके साथ विलास करता है। यही उसका विश्व रूप है, और यही शिव का विश्व रूप है, जहाँ पर कि विविधता है और उस विविधता से खुद ही भोग विलास है चैतन्य का। और यह विविध रूप गणों के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए कहते हैं कि शिव और भवानी अपने गणों के साथ, उनके विविध रूप के साथ बसते हैं कैलाश में। और फिर कहते हैं कि हर गिरजा का यह विहार नित्य नया है, मतलब हर समय नया है। हर और गिरजा, हर माने, फिर देखिए हर का मतलब है सम, जो हर एक में हो, वो समता का प्रतीक है। इसलिए हर नाम दिया शिव को, इसलिए चैतन्य का नाम हर है, क्योंकि हर में वो सम है। और ये समता का, ये जो वाणी के साथ जो नित्य नया विहार है, जो कि विविधता को प्रकट करता है, इसी से जगत उत्पन्न होता है। और इसी से उनको षणमुख नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। तुलसी लिखते हैं, तब जन्मेऊ षट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षणमुख जन्म सकल जग जाना। हर गिरजा के इस नित्य विहार से, जिसमें विविधता, वाणी की विविधता से विश्व विविध रूप में उत्पन्न होता है, उसमें षणमुख नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसने कि तारक रूपी असुर को मारा। अब ये षणमुख क्या है और तारक असुर क्या है, हमने पहले भी जिक्र किया। तर्क, कोई भी तर्क, आर्ग्यूमेंट, कुतर्क, वितर्क, वो असुर के रूप में हमारे साथ रहते हैं। जब भी हम तर्क करते हैं तो उसको असुर कहा जाता है। उसको कहा जाता है कि आप सुर में नहीं हैं जब आप तर्क करते हैं। और उसको षणमुख कैसे मारता है, तो देखिए, समय जब क्षण के रूप में आपके साथ रहता है, जब आप समय को क्षण में देखते हैं, जो क्षण इस समय है, जो क्षण आपके सामने है, जो क्षण मुख के रूप में आपके सामने प्रकट है, तो आप कल में नहीं रहते, ना तो बीते हुए कल में, ना आने वाले कल में, आप क्षण में रहते हैं। और जब क्षण में रहते हैं तो कोई तर्क नहीं रह जाता, क्योंकि जो भी है वो यही पल है, यही एक पल है और कुछ भी नहीं है। तो क्षण में रहने से ही कलयुग खत्म होता है, और इस क्षण को ही अकल भी कहा, क्योंकि ये आज है, ये अब है, और इस क्षण से सब तर्क समाप्त होते हैं। और इसी के बारे में तुलसी बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं, जगु जान क्षण मुख जन्म, कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। तेहि हेतु में वृष के तु सुत कर, चरित संग छेपहि कहा। तुलसी कहते हैं कि ये जो क्षण है, इस क्षण का जो महत्व है, और इस क्षण से सब प्रकार के जो भी विचार हैं,
जो भी तर्क हैं, जो भी सोच और चिंता है कल के बारे में, इस क्षण में रहने से वो सब खत्म हो जाता है और इसको जग में हर कोई जानता है। और इसीलिए तुलसी ने क्षण के जन्म को बहुत ही संक्षेप में कहा है। और यह क्षण चैतन्य का पुत्र है, चैतन्य से ही प्रकट होता है। और यह क्षण तब प्रकट होता है जब चैतन्य समता में है, और जब चैतन्य समता में वाणी रूप में प्रकट होता है। ये हे ओमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। तुलसी कहते हैं कि यह शंभु चैतन्य समता का वाणी के साथ, जो उमा के साथ जो विवाह है, इसके बारे में जो भी नर नारी कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में गाते हैं, समता का वाणी के रूप में प्रकट होने के बारे में जो बात करते हैं और गाते हैं, उनके सब काज, उनके सब प्रयोजन सफल होते हैं और मंगलमय भोगों की रचना करते हैं और सुख प्रदान करने वाले हैं। तो चैतन्य की समता अगर वाणी के रूप में प्रकट हो तो क्षण मुख का जन्म होता है और वो सब प्रकार के तर्कों, चिंता, असुरों को खत्म करता है। कोशिश कीजिए। धन्यवाद।